प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? लीड IP2, लीड IT 3.0, लीड IT 1.0 या फिर लीड IT 2.0? इसका राइट आंसर लीड IT 2.0। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य देश कौन सा बना? चिली, कांगो, नॉर्वे या यूएई? 102 का राइट आंसर चिली। क्वेश्चन नंबर 3 103। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? 49वां, 38वां, 46वां या 50वां? इसका राइट आंसर 49वां। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2024 तक, 2026 तक, 2027 तक या फिर 2028 तक? इसका राइट आंसर 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 105। ICC ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजोला मैथ्यूज श्रीलंका, साकिब अल हसन बांग्लादेश, बाबर आजम पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर एंजोला मैथ्यूज श्रीलंका का। रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर भारत? इसका राइट आंसर भारत। क्वेश्चन नंबर 107। हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया? अबू धाबी, सिंगापुर, तंजानिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर तंजानिया। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी, सत्यनारायण प्रधान, दिनकर गुप्ता या फिर हीरालाल सामरिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया। क्वेश्चन नंबर 109। किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मानित किया गया है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? इसका राइट आंसर बिहार। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? सिंगापुर, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? इसका राइट आंसर अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 111। हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, सौराष्ट्र? इसका राइट आंसर राजस्थान। हरियाणा ने राजस्थान को हराकर विजय ट्रॉफी अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 112। हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल को अनावरण किया? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, नोएडा और गुड़गांव, गाजियाबाद और वाराणसी? इसका राइट आंसर नोएडा और गुड़गांव।
क्वेश्चन नंबर 113, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आयशा मलिक, गीता गोपीनाथ, अक्षता कृष्णमूर्ति, अभिलाषा बराक। इसका राइट आंसर अक्षता कृष्णमूर्ति। 114, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है? गरबा, नाडी, माडी या फिर नवदुर्गा। इसका राइट आंसर माडी। क्वेश्चन नंबर 115, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? 23 अगस्त, 14 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 5 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 116, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया? 2036 ओलंपिक में, 2030 या 2040 या फिर 2028 ओलंपिक में। इसका राइट आंसर 2028 में फिर से क्रिकेट को शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 117, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया? नई दिल्ली, मुंबई, कोची या फिर कोलकाता। इसका राइट आंसर कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 118, हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद, एक परिवार एक भविष्य एक पृथ्वी के लिए संसद, एक पृथ्वी एक भविष्य एक परिवार के लिए संसद या फिर एक परिवार एक पृथ्वी एक भविष्य के लिए संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। क्वेश्चन नंबर 119, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड या फिर सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? 107वें, 109वें, 110वें या 111वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 111वें। क्वेश्चन नंबर 121, भारत सरकार ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय या फिर ऑपरेशन बराक। इसका राइट आंसर ऑपरेशन अजय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धपोत सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? कैप्टन गीतिका कौशल, कैप्टन शिवांगी सिंह, कैप्टन शिवांगी जोशी या फिर कैप्टन भावना कांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन गीतिका कौल। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी है कैप्टन गीतिका कौल। 127वां क्वेश्चन नंबर, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली भारत, कंपाला युगांडा, ढाका बांग्लादेश, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर कंपाला युगांडा।
क्वेश्चन नंबर 124। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? गोपाल बागले, समीर शाह, सुमित सेठ या फिर दीपक सिगलानी? इसका राइट आंसर समीर शाह। क्वेश्चन नंबर 125। BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली महिला पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी? BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी है? चिराग शेट्टी और लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और रोहन बोपन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? रिलायंस फाउंडेशन, खेल मंत्रालय, टाटा सन्स या फिर कौशल विकास परिषद? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 127। 19वें एशियन गेम्स के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश क्लोजिंग सेरेमनी में। क्वेश्चन नंबर 128। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वें वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया? गाजियाबाद, प्रयागराज, नई दिल्ली या फिर भोपाल? इसका राइट आंसर प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 129। चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पांचवा? इसका राइट आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर 130। फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया? बुल्गारिया, पोलैंड, इजराइल या फिर इटली? इसका राइट आंसर इटली। भारत ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता है? हॉकी, महिला क्रिकेट, महिला कबड्डी या फिर निशानेबाजी? इसका राइट आंसर महिला कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 132। हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला? केरल, मेघालय, तेलंगाना या फिर आसाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला। क्वेश्चन नंबर 134। किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सऊदी अरब, इराक, चीन, ईरान? इसका राइट आंसर ईरान।
हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तेलंगाना, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर तेलंगाना। हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया? ये कंपनी फिनलैंड की कंपनी है नोकिया। मुंबई, बेंगलुरु, गिफ्ट सिटी गांधीनगर या फिर चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 137। किस देश के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? जॉन फॉसे को उनके नाटक गद्य के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार 137 का ईरान, अमेरिका, नॉर्वे या फिर फ्रांस। इसका राइट आंसर नॉर्वे। गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला AI मॉडल लॉन्च किया? बार्ड, जेमिनी, ओपन टूल या डूगल। इसका राइट आंसर जेमिनी। टाइम मैगजीन ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, सैम ऑल्टमैन या टेलर स्विफ्ट। इसका 139 का आंसर टेलर स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 140। हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, रेलवे या फिर उत्तर प्रदेश। शेष भारत ने किसे हराया? सौराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 141। कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए इस वर्ष का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? कैटालिन कारिको, ड्रू बीजमैन अमेरिका, पियरे गोस्टिनी या फिर A और B दोनों को। इसका राइट आंसर A और B दोनों को। क्वेश्चन नंबर 142। केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नाम क्या रखा है? नया नाम। क्वेश्चन। संविधान सदन, संविधान धरोहर, संविधान मंदिर या संविधान सभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सदन। क्वेश्चन नंबर 143। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिला को मिला है? बिहार के जम्मू, उत्तर प्रदेश के मेरठ, मध्य प्रदेश के इंदौर या फिर उड़ीसा के रायगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 144। दुबई में COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 10वां, 7वां, 9वां या फिर 20वां। इसका राइट आंसर 7वां। 145 नंबर। हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पाइस मसाला होगा चेन्नई, कोच्चि, गांधीनगर या नवी मुंबई। इसका राइट आंसर नवी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 146। नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? पहला ऐतिहासिक सत्र, ये भी याद करने लायक है, याद करें तो सभी लायक है। 21 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2023 या फिर 18 सितंबर 2023। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहला सत्र हुआ।
क्वेश्चन नंबर 147, किस भारतीय स्थल को यूनेस्को वर्ष 2023 के अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? शांति निकेतन, होयसल मंदिर या उपरोक्त सभी, मतलब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, शांति निकेतन भी और होयसल मंदिर भी। क्वेश्चन नंबर 148, एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? इसका राइट आंसर भारत। क्वेश्चन नंबर 149, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया? भारत मंडप, अमृत कलश, यश भूमि या फिर यशोभूमि? इसका राइट आंसर यशोभूमि। दिल्ली के द्वारका शहर में एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? हाल ही में भारतीय सेना का स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? गीता राणा, पायल छाबड़ा, भावना कांत या फिर शिवांगी सिंह? इसका राइट आंसर पायल छाबड़ा। पायल छाबड़ा पैरा कमांडो में पहली सर्जन बनी। चलिए फिर कल मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।